गाइज़ 8 बिलियन का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 8000 मिलियन, यानी 2 महीनों में खरबों की तादाद में शुक्राणु बनते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम मज़े में चल रही होगी। आज फिर से गाइस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, सेक्शुअल इंटरकॉर्स के क्लाइमेक्स में लड़के के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन होती है और एक्सट्रीम प्लेजर के साथ उसका वीर्य निकल जाता है। जनरली एक यंग हेल्दी एडल्ट जिसकी एज 18 से 35 साल के बीच होती है, एक बार इजैकुलेट होने में 2.5 से 6 मिलीलीटर तक वीर्य निकाल सकता है। लेकिन इजैकुलेटेड सीमन वॉल्यूम कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम मैंने बताया है वो तब तक माना जा सकता है अगर कोई लड़का 12 घंटे में पहली बार इजैकुलेट होता है और वो लगभग रोजाना ही सेक्स या मास्टरबेट कर रहा है। जितने ज्यादा दिनों तक लड़का इजैकुलेट नहीं होता है, सेमिनल वॉल्यूम और स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। जब लड़का एक ही दिन में या कहिए कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही दूसरी बार इजैकुलेट होता है तो सेमिनल वॉल्यूम घट भी सकता है, और ऐसे ही अगर वो तीसरी और चौथी या उससे ज़्यादा बार एक ही दिन में स्खलित होता है तो निकलने वाले वीर्य का आयतन और भी घट सकता है। गाइज, इससे पहले वीडियो में और आगे बढ़ें, थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। क्या आपने कभी सिलिकॉन कॉन्डम इस्तेमाल किए हैं? अगर नहीं किए तो मैं जल्दी से आपको इनके फ़ायदे बता देती हूँ। सिलिकॉन कॉन्डम शीघ्र पतन पर काबू पाने और साइज़ बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। ये कॉन्डम बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और छूने पर ये बिल्कुल असली पीनिस जैसे महसूस होते हैं। हमारे एडवर्टाइज़र्स के पास सिलिकॉन कॉन्डम की एक पूरी रेंज अवेलेबल है और वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई लड़का हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 ही बार इजैकुलेट होता है तो वो अपने सेमिनल वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सकता है। ऐसा करने से सेक्सुअल प्लेजर भी ज़्यादा मिलता है और नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इजैकुलेशंस यानी एक ही दिन में बार बार इजैकुलेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ही दिन में एक ह्यूमन मेल के शरीर में कितने स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। गाइज, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि एक लड़के के शरीर में जो पूरी तरह हेल्दी होता है और जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच होती है, उसकी टेस्टिस 1500 स्पर्म्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर सकती हैं और एक दिन में कई मिलियन स्पर्म्स तक प्रोड्यूस हो सकते हैं। हालांकि ये नंबर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे लड़के की एज, उसकी मेडिकल कंडीशन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रॉपर सिक्रीशन, लाइफस्टाइल आदि। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब वो क्रिया जिसमें एक स्पर्म पूरी तरह बनकर तैयार होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक पूरा चक्रीय साइकिल होती है जिसके पूरा होने में 2 महीने के आसपास लग जाते हैं और पूरी साइकिल में सेक्स ग्लैंड्स टेस्टिस 5 से 8 बिलियन तक स्पर्म तैयार करती है, जो रोजाना थोड़ा थोड़ा करके इजैकुलेट किए जा सकते हैं। गाइज, 8 बिलियन का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 8000 मिलियन, यानी 2 महीनों में खरबों की तादाद में शुक्राणु बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन के जरिए मेल सेक्स ग्लैंड्स यानी कि टेस्टिस में स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं। ये स्पर्म्स जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं एक ट्यूब के जरिए ये कॉर्डा एपिडिडिमस तक ट्रैवल करते हैं। कॉर्डा एपिडिडिमस मैच्योर स्पर्म्स के लिए एक स्टोरेज साइट होती है जहां से ये मैच्योर स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं। कॉर्डा एपिडिडिमस टेस्टिकल्स से जस्ट ऊपर की तरफ लोकेटेड होती है और एक इजैकुलेशन में एक पूरी तरह से हेल्दी ह्यूमन मेल 180 मिलियन से 400 मिलियन तक स्पर्म्स रिलीज करता है। 1 मिलीलीटर वीर्य में 40 से 70 मिलियन तक स्पर्म्स हो सकते हैं और अगर किसी पुरुष के वीर्य में 1 मिलीलीटर में 20 मिलियन से कम स्पर्म हो तो बच्चे पैदा करने में समर्थ नहीं हो पाता है और उसको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीते 50 सालों में न केवल औसत सेमिनल वॉल्यूम कम हो गया है बल्कि औसत स्पर्म काउंट भी घट गया है और आप इसकी वजह खराब लाइफस्टाइल, पोल्यूशन और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मान सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी तरह से सेक्शुअली एक्टिव हैं, मतलब चाहे आप सेक्शुअल इंटरकॉर्स के जरिए वीर्य निकालते हैं या मास्टरबेशन के जरिए, आपको हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन में फ़ायदेमंद है, चाहे बात सेक्सुअल प्लेजर की हो या प्रेगनेंसी की। सो गाइज, आई होप इस वीडियो में आपके कई सारे डाउट्स इजैकुलेशन, सीमन और स्पर्म प्रोडक्शन को लेकर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट आपके मन में अभी भी है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।